अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी, जो मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, जो है तड़का दाल। दाल बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने पानी ले लिया देगची में, उसमें मैंने 2 दालें, मसूर और मूंग की दाल, मसर और लाल मसर और मूंग की दाल मैंने अलग कर लिया है। जिसमें मैंने अब पानी के अंदर प्याज और टमाटर, एक प्याज डाला था और एक ही टमाटर डाला था, नमक, मिर्चें, लाल मिर्च, धड़ा मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सारी एक एक आधी आधी चम्मच जितनी भी इसके हस्बे ज़रूरत मैंने डाल दी। और उसके बाद मैंने गरम मसाला ऐड किया। गरम मसाला के बाद मैंने ऐड किया, इसको बॉईल करने के लिए मैंने इन सारी चीज़ों को मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने दोनों दालों को धो लिया था। थोड़ी देर मैंने भिगो के रख लिया था और भिगोने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया थोड़ी देर पकने के लिए। अब जब तक ये पानी सारा ख़त्म नहीं हो जाता, सारी दालें सही से नहीं हो जाती, दाल सही से बिल्कुल जैसे हमने मैश दाल करनी है ना, इस तरह से, जिस तरह से आपका रेस्टोरेंट स्टाइल में या जिस तरह से आप ढाबे पे जाके जिस तरह की दाल खाते हैं, आज वो इस तरह की दाल आप लोगों को मिलने वाली है। तो मेरी दाल जो है वो तकरीबन जो है पानी बॉयल हो चुका और मेरा कैमरा जो है वो सेट नहीं हो रहा था, मैं बार बार इस कैमरे को सेट कर रही थी। दाल हमारी तकरीबन हो गई है। ओवरऑल जितनी मैंने बॉयल करनी थी मैंने इसको बॉयल कर लिया है। अब ऐसे करें, जल्दी जल्दी से ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आप लोग लाइक कर दिया करें, ठीक है, मुझे पता चल जाए कि मेरे व्यूवर्स को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, दाल हमारी तकरीबन जो है वो बॉयल हो गई है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है, दाल को मैंने चेक किया है, इसको दाल जो है वो मेरी बॉयल है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें एक और चीज़ ऐड करने लगी हूँ, शायद आप लोग वो चीज़ें नहीं ऐड करते होंगे। ये मैंने लाल सब्ज़ मिर्ची भी इसके अंदर ऐड की थी मैंने। तो इसमें एक चीज़ ऐड करनी है कि आपने एक, या तो आप, अगर आपके पास दाल मलना मिलता है आप बाहर से, वो है तो उसके साथ दाल को सही से मल लें, या फिर आप ऐसे करें ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लें, ठीक है। मेरी दाल बहुत ही मज़े की बनती है, मैं हमेशा इस दाल को ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने से ये होता है कि दाल बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, बिल्कुल इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाता है। इसके अंदर जितने भी प्याज टमाटर डाले होते हैं वो सारे इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और बहुत ही कमाल की दाल बनती है, ठीक है। मैंने सारी जो दाल है वो मैंने एक ग्राइंडर के अंदर ऐड कर ली थी, जितनी भी दाल है कर ली है। और दाल ऐड करने के बाद इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने सारी दाल जो है इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए दाल को पकाना है। आप लोग देख लें कि दाल का जो टेक्सचर है वो कितने मज़े का बना। उसके बाद हम लोग तैयार कर लेते हैं इसका तड़का जो हमने लगाना है। इसमें हमने जी लहसुन लिया है, उसके बाद हमने लाल मिर्च ली है साबुत, और साथ हमने ले लिया ज़ीरा, और साथ हमने ऑयल लेना है। ऑयल हमने डाल दिया इसके अंदर और तड़का लगा लेते हैं तीनों चीज़ों का मिला के। इसके अंदर थोड़ी देर के लिए तड़के तीनों चीज़ें डाल के, मैंने तीनों चीज़ों को ऐड करके तड़के को थोड़ी देर के लिए आपने इसको तेल के अंदर पकाना है। ऑयल हमारा हल्का हल्का गर्म होना चाहिए और इसके अंदर हम पका लेते हैं। ज़ीरे का तड़का बहुत मज़े का होता है और काली मिर्चों का तड़का बहुत मज़े का होता है। ये 2 तड़के मुझे बहुत पसंद है, लेकिन लहसुन जो इस दाल के लिए मैं ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। और आप लोग ये बना के देखें, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है इस चीज़ का तड़का, ठीक है। बिल्कुल आपने आंच आहिस्ता कर लें या तेज़ कर लें, इसमें आपने इसको पका के जिस तरह से भी तेज़ आंच के इसको पका लें, ठीक है। थोड़ी देर तक आपको ये तड़का जो है मेरा तैयार हो जाएगा और मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और मैं आपको अपनी दाल की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। आप लोगों को ये दाल बहुत पसंद आने वाली है और लिटरली ये दाल मैंने पहले 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ। तो पहले 2-3 दफ़ा क्या, जब भी हम दाल चावल बनाते हैं तो उसके साथ ये वाली दाल बनाते हैं, लेकिन आजकल मुझे ये शोरबे वाले सालन बहुत पसंद है, ये दाल मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। और जितने लोगों ने भी ये खाई है उन्होंने बहुत पसंद किया कि ये दाल बहुत ही मुख्तलिफ़ अंदाज में बनाई गई है, ठीक है। हमारा जो तड़का है वो तैयार है और अब मैं इस तड़के को उठा के जो है वो दाल के अंदर डाल दूँगी और इट्स एनफ, ठीक है। आपने इससे ज़्यादा तड़का जो है वो ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा इसका कलर जो है डार्क ब्राउन नहीं करना, बस जितना कलर आया है इस कलर को आपने उठा के दाल के अंदर डाल देना। हमारी दाल का आप कलर देख सकते हैं कि हमारी दाल का कलर कितना ही खूबसूरत और मज़े का आया और स्मूथ दाल बनी है। इसके अंदर जो हमने अलहदा करके प्याज टमाटर डाले थे वो एंड पे, जी मेरे फेवरेट चीज़ें
धनिया और सब्ज़ मिर्चें। और ये जो सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें आपकी दाल की जो टेक्सचर है उसको इन्हेंस करेंगी। आपको दिखने में जो दाल है वो बहुत अच्छी लगेगी। आपको एक चीज़ बताते चलूँ यहाँ पे कि आपकी कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो उसका जो प्रेजेंटेशन है ना वो जितनी अच्छी होगी खाने वाले को उतना अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी ना हो और आप ऐसे ही खिला दें, दिखा दें, ऐसे ही दे दें, तो वो बेशक जितनी अच्छी बनी होगी प्रेजेंटेशन ही अच्छी होगी तो अगले वाला खाने वाला भी उसको अच्छे से नहीं। इसीलिए अपने अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल किया करें, अच्छी तरह प्रेजेंटेशन दिया करें ताकि जो खाने वाला है वो इसको एंजॉय करके खाए। और हमारी दाल की जो फाइनल लुक है वो तैयार है। मैं इसको डिश आउट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी दाल जो है इसका कलर कितना प्यारा और ख़ूबसूरत आया है। और आप लोग भी बना के खाएं और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।